रावण है, अगर ये जिंदा होता तो ये क्या बात करता। अब मैंने जो वहाँ पे महसूस किया है, मैंने उसी को कविता बनाया है। और एक छोटी सी कविता है, लंकाधिपति रावण। और वो रावण कविता है, तो अब मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ से रावण ही बोलेगा। और आज सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सभ्य जो समाज है उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी कि हम किसको मान देते हैं और किसको अपमान देते हैं। सुनिएगा भाई साहब, कि मैं लंका का धीश दशानन बोल रहा हूं अंबर से। मैं लंका का धीश दशानन बोल रहा हूं अंबर से। अब स्वर्ग में ही बचे हैं, लंका में तो बचे नहीं, तो मैं वहां से सुनाता हूं। मैं लंका का धीश दशानन बोल रहा हूं अंबर से, मन की बातें खोल रहा हूं धरती से और सागर से। आज यहाँ जो कुछ बोलूंगा देवराज का मान सुने, ब्रह्मा की विष्णु की वाणी और शंकर का ध्यान सुने। दिल में दबी हुई गांठें हैं कहना बहुत जरूरी है, दिल में दबी हुई गांठें हैं कहना बहुत जरूरी है। और सरता की धारा का आगे बहना बहुत जरूरी है, सरता की धारा का आगे बहना बहुत जरूरी है। बात मुझे सारी करनी है अपने वध के बारे में। किस मुद्दे पे बात करता हूं? बात मुझे सारी करनी है अपने वध के बारे में, जितनी शक्ति मुझे मिली थी उनके मत के बारे में। निज कर से निशीश काट कर ब्रह्मा से वरदान लिए, अपने हाथों से सिर कटाए हैं मैंने और खुद काटे हैं। निज कर से निशीश काट कर ब्रह्मा से वरदान लिए, जीवन तप में जला दिया फिर संघर्ष से सम्मान लिए। कौन हुआ आखिर जग में जो शक्ति पाना इतराया, और कौन शक्ति के मद में आखिर तीन लोक में ना छाया। कौन शक्ति के मद में आखिर तीन लोक में ना छाया। मेरे ही ऊपर आने में आखिर क्यों पाबंदी थी, मेरे ही ऊपर आने में आखिर क्यों पाबंदी थी। देवों का सम्मान गिराने में क्यों आखिर बंदी थी। क्या मैंने तब नहीं किया था कोई बतला करके दे। मैंने अगर तपस्या न करी हो तो कोई बताए। क्या मैंने तब नहीं किया था कोई बतला करके दे। और 3 लोग 14 भुवनों को मेरी बात सुना कर दे। 3 लोग 14 भुवनों को मेरी बात सुना करते। ती हिम्मत तो क्यों ना आखिर इंद्र सामना करता था। हिम्मत के मुकाबले चैलेंज देता हूं, देवता भी जिसकी बराबरी नहीं कर सकते वो कौन है। रावण की हिम्मत की चर्चा करता हूं, केवल 4 लाइन। थी हिम्मत तो क्यों ना आखिर इंद्र सामना करता था। थी हिम्मत तो क्यों ये मेरे घर में पानी भरता था। थी हिम्मत तो काल बनाता क्यों आखिर में बिस्तर से। थी हिम्मत तो धरती क्यों कंपित सी मेरे पच्चर से। मुझ में थी हिम्मत मैंने कैलाश उठाकर दिखा दिया। मुझ में थी हिम्मत मैंने कैलाश उठाकर दिखा दिया। 3 लोक के मालिक को तांडव रच कर सुना दिया। था कोई तीनों लोकों में आकर मुझसे बात करे, और एक बार जो मैं दिन कर दूं था कोई जो रात करे। एक बार जो मैं दिन कर दूं था कोई जो रात करे। कहते हुए गर्व है मुझको मैं राक्षस अभिमानी था। कहते हुए गर्व है मुझको मैं राक्षस अभिमानी था। 3 लोग से टक्कर लेने वाला मैं सेनानी था। एक मुष्टिका में हनुमत ने प्राण भी मेरा डगा दिया। एक मुष्टिका में हनुमत ने पांव भी मेरा डगा दिया। उसी मुष्टिका के प्रहार से हनुमत को भी गिरा दिया। उसी मुष्टिका के प्रहार से हनुमत को भी गिरा दिया। मैंने निजी भुजा के दम पर चक्र सुदर्शन रोका है। मैंने निजी भुजा के दम पर चक्र सुदर्शन रोका है। एक मुष्टिका के दम पर तो स्वयं गरुड़ भी चौंका है। मेरे भुजबल की गाथा कैलाशपति को मालूम है। मेरे भुजबल की गाथा कैलाशपति को मालूम है। और मेरा बाहुबल कैसा है मां शक्ति को मालूम है। मेरा बाहुबल कैसा है मां शक्ति को मालूम है। 4 वेद का 6 शास्त्रों का ज्ञाता था मैं ज्ञानी था।
4 वेद का 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, मैं ज्ञानी था, इसीलिए मैं 10 कंधर से शोभित था, वरदानी था। मेरा मन था राम के हाथों अपना कुल तरवाने को। सीता हरण की लड़ाई क्यों लड़ी रावण ने, यहां से खुलासा करता हूं, देखिएगा। मेरा मन था राम के हाथों अपना कुल तरवाने को, मैंने सीता हरण किया था कुल मुक्ति के पाने को। मुझे पता था धनुष कहां आखिर पूजा कर सकते हैं, और मरे राम के हाथों से केवल ऐसे तर सकते हैं, मरे राम के हाथों से केवल ऐसे तर सकते हैं। कोई मुझे बता करके दे के आया मैंने गलत किया। पूछता हूं साहब, सबसे पूछता हूं, अगर पुतले ही जलाने का शौक है तो सिर्फ 3 क्यों? 97 उनको भी खड़ा करो जिनमें एक स्त्री को जंगा पे बिठाने की बात करने वाला शामिल था और एक स्त्री को वैश्या कहने वाला भी शामिल था। 97 उनको भी खड़ा करो अगर पुतले ही जलाने का शौक है तो। मैंने सीता हरण किया था कुल मुक्ति के पाने को, मेरा मन था राम के हाथों अपना कुल तरवाने को। मुझे पता था धनुष कहां आखिर पूजा कर सकते हैं, मरे राम के हाथों से केवल ऐसे तर सकते हैं। कोई मुझे बता करके दे के आया मैंने गलत किया, अपनी राय जता करके दे के आया मैंने गलत किया। दानव कुल है तो क्या हमको मुक्ति का अधिकार नहीं, और एक विप्र को दानव कहना क्या ये अत्याचार नहीं? जाति व्यवस्था की बहुत बातें करी जाती हैं। जाति से ब्राह्मण था, और उसको जब राक्षस कहते हो तो शायद बुरा तो उसको भी लगता होगा। दानव कुल है तो क्या हमको मुक्ति का अधिकार नहीं, और एक विप्र को दानव कहना क्या यह अत्याचार नहीं? आखिरी कड़ी सुनाता हूं, उनके लिए जो साल साल को जलाते हैं और उसके बाद भी रावण मरता नहीं है, उनके लिए आखिरी कड़ी। साल साल पे मुझे जलाने वाले मेरी बात सुने, जो आनंदित होते हैं वे आंसू की बरसात सुने। क्या अब कोई राम बचा है तीर चलाने वालों में, मर्यादा का नाम बचा है मुझे जलाने वालों में। मैं रावण था मेरी खातिर राम भी आके ऐसे थे, कोई राम नहीं था केवल राम राम के जैसे थे। मौन खड़ा हो पंडालों में प्रश्न यही करता हूं मैं, और एक बार जब मार दिया हर साल ही क्यों मरता हूं मैं, एक बार जब मार दिया हर साल ही क्यों मरता हूं मैं।